पढ़ रहे हैं, पहले भी कुछ पढ़ाए थे हम। आप बताइए, आप पहले से पढ़ रहे हैं, बताइए। उसके बाद महाराज कम से कम आप ये याद रखिए कि क्या पढ़ाए हैं, वैसे ही एग्जाम में भी आता है। उसके पहले क्या है, चंपारण के पहले हाँ ऐसे ही क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, मेंस में। तो कम से कम याद रखिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सा घटना पहले, उसके बाद कौन सा घटना है। तो वो चीज मैंने लिखवाया है आपको, बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद और स्वशासन लिखवाया ना, चंपारण नहीं लिखवाए हैं। और पहले का भी जो पीटी का हिस्टोरिकल बता रहे थे आपको एविडेंस, वो भी मैंने नहीं लिखवाया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहे हैं, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हिस्ट्री मैंने लिखाया था, पहले लिखवाया नहीं था, पढ़ाया था। कहाँ से शुरू किए थे हम बीपीएससी के लिए? ब्रीफ नहीं, पूरा विस्तार से बताया था मैंने। प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत बताए थे ना, इसमें मैंने लिखवाया नहीं है कुछ। अब ये कौन सा टॉपिक हमको पढ़ाना चाहिए? कल जैसे पढ़ा दिया हम, अभी कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए? लिखवा रहे भाई, रुकिए ना 2 मिनट। क्या पढ़ाना चाहिए? हाँ, इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। उसमें इतना ज्यादा फैक्ट है, इतना ज्यादा फैक्ट है कि कम से कम 20 बार आप देखिएगा तब याद आए। पीटी के लिए ज्यादा है, मेंस में ज्यादा फैक्ट नहीं डालना चाहिए, ठीक है। मेंस में कोई जरूरी नहीं फैक्ट डालना, जो पूछा जाए वो तो नहीं लिखिए, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, बहुत सारा छोटा छोटा ग्रुप है 42 के मूवमेंट में, जैसे परशुराम दल, सियाराम दल, ठीक है ना, महेंद्र गोप का दल, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ध्रुव सेना, किसके नेतृत्व में, ठीक है ना, ध्रुव सेना नहीं, ध्रुव दल, ठीक है ना, तो जेपी के नेतृत्व में था, ठीक है। सियाराम दल किसके नेतृत्व में था? सियाराम सिंह के नेतृत्व, ठीक है ना। परशुराम दल का कोई हेड कौन था पता नहीं है, तो अंदाज से क्या बोलेंगे? परशुराम सिंह, ठीक है। उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। अब ये बताइए आपकी 1942 मूवमेंट को क्या कहा जाता है? 1942 के आंदोलन को क्या कहा जाता है? अरे बात टेक्के हुआ, नाम थोड़ी पूछा है। 1942 के आंदोलन को क्या कहा जाता है भारत के आंदोलनों के इतिहास में? हाँ, यही आंसर हुआ। स्वतः स्फूर्त मतलब सेल्फ जेनरेटेड मूवमेंट था। इसमें ना कोई नेता था, ठीक है, जिसको जहां इच्छा करता था वही आंदोलन करता था, और जैसे जिस तरीके से करना चाहता था उस तरीके से करता था, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ये जानिए कि पूछ देगा कभी क्वेश्चन कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन किसने कहा है 1942 के मूवमेंट? और 1942 के आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन किसने कहा है?
देखिए दोनों विद्वान हैं, उन्होंने ही कहा है। फ्रांसिस जी हचिंस, उन्होंने कहा है स्वतः स्फूर्त आंदोलन, ठीक है ना। स्वतः स्फूर्त का क्या मतलब है बताइएगा। वही तो हम समझ रहे, हम पूछ रहे क्या कहा जाता, स्वतः स्फूर्त का क्या मतलब हुआ। हिंदी भाषा है ये, हिंदी इसका अर्थ बताना है क्या है। खुद से जागृत होना, एक लाइन में बताइए। खुद से जागृत होना, कोई दिशा निर्देश या नेतृत्व करने वाला नहीं है, आप अपने ही विवेक से और अपने ही दिमाग से काम करेंगे। और भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट कहा है एसी भुवन ने। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में ये अंतिम आंदोलन है जिसके बाद ब्रिटिश शासन यहां से यह जान गया, ब्रिटिश शासन, कि अब हमारा यहाँ रहना नामुमकिन है और हमें भारत को आजादी देनी पड़ेगी। और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबसे पहले प्रस्ताव प्रस्तुत किया गांधी ने, कहां पर, पीटी का क्वेश्चन है, वर्धा में 14 जुलाई 1942। फिर 5 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई जिसमें इस प्रस्ताव की पुष्टि हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि पुष्टि हो गया था तो उसको अनुमति दे दी गई थी। फिर उसके लिए 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में फिर से कांग्रेस की जो बैठक होती है उसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ और इसी समय गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। लेकिन 9 अगस्त से आंदोलन शुरू करना था, लेकिन 8 अगस्त के मध्य रात्रि या सुबह तक सारे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण नेता थे जो इस आंदोलन को आगे ले जाते, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन हो गया। और जिसको जहां मन किया, जिस तरीके से मन किया, वही उसी तरीके को अपनाकर उस आंदोलन को उसने करना शुरू किया। ठीक है, तो 1942 के आंदोलन, ये राष्ट्रीय स्तर की बात हम कह रहे हैं, हमारा तात्पर्य बिहार से मतलब है। ठीक है ना। तो बिहार में सबसे पहले इस आंदोलन के कार्यक्रम की रूपरेखा किसने बनाई, कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या आंसर देंगे आप, राजेंद्र प्रसाद। और ऐसे भी एक ट्रिक है जो क्लास में नहीं बोला जाता है लेकिन बता दे रहे हैं, ज्यादातर आंदोलन की रूपरेखा कौन बनाया है, राजेंद्र प्रसाद ने। कल किस आंदोलन की रूपरेखा बनाए थे, हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और उसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले बिहार में किस राष्ट्रीय नेता का आगमन हुआ था, 3-4 दिन रहे थे, जवाहरलाल नेहरू के 31 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक रहे थे। ठीक है, तो बिहार में 1942 आंदोलन की रूपरेखा को राजेंद्र प्रसाद ने बनाया। लेकिन ऐसा नहीं कि राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र नेता थे 1942 के आंदोलन के, बहुत सारे नेता थे, जैसे अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, मथुरा प्रसाद, तमाम नेता थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, सियाराम सिंह, ठीक है ना, श्यामनंदन सिंह, विजया। विजया एक लेडीज थी जो कि अच्युत पटवर्धन की बहन थी और इसने नेपाल में आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर में जेपी के साथ, ठीक है ना, और श्यामनंदन सिंह के साथ काम किया था, इन्होंने ही ट्रेनिंग वगैरह दिलवाया था। ठीक है, बाद में लोहिया भी शामिल हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है, बिहार में जो 1942 का जो आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, जिसमें छात्रों ने सर्वाधिक योगदान दिया, इसमें अब स्कूल कॉलेज छोड़ने की बात नहीं थी, बल्कि अब मतलब था कि कैसे भी किसी तरीके से ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश व्यवस्था जो कि थाना, कचहरी, कॉलेज, विद्यालय, इसको नेस्तनाबूद कर देना था, ध्वंस कर देना था और उसको समाप्त करके भारत में अपना सरकार, अपना थाना, अपना स्कूल, अपना कॉलेज स्थापित करना था। ठीक है, तो इसमें बिहार में कभी आ जाएगा कि किसने सर्वाधिक भूमिका निभाई, तो
तो सबसे अधिक छात्रों ने निभाई थी 1942 के आंदोलन में। और सबसे पहले 1942 आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि नेताओं को लग रहा था कि इस विश्व युद्ध में हम शामिल हैं, लेकिन हमारा ही विध्वंस हो जाएगा, क्योंकि जापान के आक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ते जा रहा था। और कलकत्ता और बंगाल जो एरिया है, मतलब इस समय इस एरिया के लोग कुछ ज्यादा ही आतंकित थे, क्योंकि जापान के आक्रमण का खतरा और धमकी निरंतर बढ़ते जा रहा था। तो इसीलिए बिहार के नेताओं ने भी इस युद्ध से बचने के लिए प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया। जितने भी लोग नाम दे रहे हैं, मनुगुण नारायण सिंह, कृष्ण सिंह, इन्होंने एक प्रांतीय युद्ध समिति बिहार में बनाया। क्या? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को उसके युद्ध प्रयासों में समर्थन दिया जाए, ताकि इस युद्ध में जल्दी से जल्दी विजय हासिल हो और हमें आजादी मिले। ठीक है। और युद्ध के लिए प्रांतीय युद्ध समिति प्रांत में बनाई गई थी और राष्ट्रीय युद्ध समिति नेशनल लेवल पर भी बनाई गई थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद बिहार के नेताओं या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का मुंह भंग हो गया और तुरंत अब उन्होंने हिंसक कार्रवाई करना शुरू किया। ठीक है। हिंसक कार्रवाई का मतलब अब थानों को, कचहरी को वो उड़ा देते थे, बम से उड़ाते थे, गोली चलाते थे। और इस आंदोलन में सर्वाधिक भूमिका युवकों के साथ साथ महिलाओं ने भी निर्वाह की है। और महिलाओं के लिए आपको स्पेशल रूप से लिखवाना पड़ेगा किस महिला ने क्या काम किया था। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, महाराजगंज जानते हैं ना, छपरा तरफ है, वहां के थाने पर एक व्यक्ति फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने झंडा फहराने का कोशिश किया, लेकिन अंग्रेजों ने उनको गोली मार दी। उस समय उनकी पत्नी थी तारा रानी, उसने उस झंडा को हाथ से, उनके मरते समय उनके हाथ से झंडा ले लिया और थाना पर फहरा दिया। यानी इतनी वीरता बिहार की महिलाओं ने उस समय दर्शाई है। ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, सिर्फ तारा रानी की बात नहीं है, जगत नारायण लाल की पत्नी, यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी, ठीक है, जो बूढ़ी थी फिर भी उन्होंने अपनी वीरता को दर्शाया। ठीक है। यानी आजकल की महिलाओं से बिहार की उस समय की महिलाएं ज्यादा साहसी और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी। ठीक है। आज की महिला से मत बोलिएगा, मतलब हम आपको लिखिएगा मत, कहने का मतलब कि आज जो महिलाओं को देख रहे हैं वो इनसे ज्यादा कहीं राष्ट्रीयता उनमें थी, और वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, फिर भी उनको गांधी के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात का इतना प्रभाव पड़ा कि वो आंदोलन में कूद पड़ी। जैसे कदम कुआं से एक जुलूस निकला, कदम कुआं से, यही पटना की बात कर रहे हैं, उस जुलूस का नेतृत्व भगवती देवी ने किया। किस दिन निकला था? 9 अगस्त 1942 को, जिस दिन वो क्या कहते हैं, आंदोलन को शुरू करने का दिन था, 9 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को क्या हुआ था बिहार में? सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में 7 व्यक्तियों की छात्र थे, जिसमें रामानंद सिंह, सतीश नारायण झा, क्या क्या बहुत सारा नाम, इनकी हत्या हो गई और 25 जो थे वो घायल थे, जिनको हटाया गया। और इसी छात्रों के स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। उस समय पटना का जिलाधिकारी कौन था? WG आर्चर। ठीक है। और वो छात्र गए थे सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के लिए। ठीक है। जब सारे आतंकवादी उपाय करके, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके तत्कालीन बिहार के नेता थक गए, तो फिर और इनकी गिरफ्तारी होने लगी, तो एक नया आंदोलन का क्रम शुरू हो गया बिहार में, जो कि गुप्त क्रांतिकारी दल के बना के अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। गुप्त क्रांतिकारी दल थे, उसको ऊपर से नहीं देखते थे पुलिस या अंग्रेजी प्रशासन। इसी में जयप्रकाश नारायण का आजाद दस्ता जो था, वो ही क्वेश्चन भी आता है, और वो इंपॉर्टेंट दस्ता था, क्योंकि नेपाल के, सॉरी, हजारीबाग के जेल से सियाराम सिंह, क्या कहते हैं, जेपी, ये सारे लोग जेल की दीवार को कूद कर भाग गए और नेपाल में जाके वहां पे आजाद दस्ता का गठन किया। ठीक है ना।
राजविलास के जंगल, नेपाल में राजविलास का जंगल था वहीं पर, और वहां पर उनको साथ देने के लिए राम मनोहर लोहिया भी आ गए, सियाराम सिंह भी आ गए, और राम मनोहर लोहिया ने आजाद दस्ता का प्रचार प्रसार का जिम्मा लिया, ठीक है। और पूरा उन्होंने इस दस्ता में प्रशिक्षण देने के लिए बिहार के नवयुवकों को भर्ती किया, उसको ट्रेंड किया। आजाद दस्ते के गठन का उद्देश्य क्या था, कभी पूछा जाए, दो ही उद्देश्य था। पहला कि बिहार के युवाओं में जो क्रांतिकारी भावना आई है वो कहीं किसी गलत दिशा में नहीं चला जाए, और उसको नियंत्रित करने के लिए इस दस्ते की स्थापना की। दूसरा कि यदि ब्रिटिश सरकार अपना दमन का नीति नहीं छोड़ती है और हिंसक रुख अख्तियार रखती है, तो फिर कैसे इन युवकों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को समाप्त किया जाएगा। दोनों उद्देश्य था, ठीक है। इसीलिए आजाद दस्ते का गठन किया गया था। आजाद दस्ता में अच्युत पटवर्धन की बहन विजया भी थी, जिन्होंने प्रशिक्षण में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। दूसरी बात, आजाद दस्ता का प्रभाव या 1942 की क्रांति का प्रभाव बिहार के कोने कोने तक चला गया था, चाहे मुंगेर हो, सासाराम हो, कटिहार हो, अररिया हो, छपरा हो, ठीक है ना, शाहाबाद हो, ठीक है। उस समय आरा बक्सर जिला नहीं था बल्कि शाहाबाद, ठीक है। और सभी जगह लोगों ने एक दूसरे के सहयोग के साथ इस आंदोलन को अंजाम दिया। जैसे डुमरांव एक जगह है शाहाबाद जिला में, वहां पर कपिल मुनि एक व्यक्ति है, वो भी थाने के दरोगा की रिवॉल्वर से मारे गए और उनको शहीद माना गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे शहीद होने वाले व्यक्ति हैं, और इनकी शहादत जो है वो व्यर्थ नहीं गई कि अंततः अंग्रेजी हुकूमत को, भारत के संबंध में बात करें, अंततः अंग्रेजी हुकूमत को विवश होकर भारत को छोड़ना पड़ा। क्योंकि आप अगर राष्ट्रीय इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाद क्या क्या हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या क्या हुआ है। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही एक घटना हुई है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन आया है भारत, हाँ, मार्च में आया है 42। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर एक और मिशन आया है जिसको क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन, जिसमें पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 आदमी थे, ठीक है। इस मिशन के बाद अंततः शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ। बॉयल ने मंगाया, वहां पर बुलाया था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से भी कांग्रेस को ये थी, और मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता नहीं होने के कारण इतना लंबा खिंचा, और अंततः भारत को माउंटबेटन ने जब 3 जून योजना की घोषणा की, 3 जून प्लान की घोषणा की, उसी के हिसाब से भारत आजाद हो गया। 2 डोमिनियन बन गए, एक पाकिस्तान और एक भारत। यहां तक आप जहां से पढ़ाए हैं, कुछ भी पूछना है तो पूछिए। भाषण देने से ज्यादा आपके पास रिटर्न मटेरियल होना चाहिए, ठीक है ना। 1942 का आंदोलन में और कुछ विशेष नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए। लिखवाएंगे तो बहुत ज्यादा लिखवाएंगे, ये ध्यान रखिए, है ना। उसमें लिखवाने जो अभी आपको एग्जाम्पल बताया, सियाराम दल, ध्रुव दल, ठीक है ना, ये सब बताए नहीं हम आपको। और ये भी बताइएगा कि बिहार में महिलाओं की भूमिका 1942 के आंदोलन में नाम के सहित बताना है। केवल लिख देने से नंबर नहीं आता है, यहाँ महिलाओं की बहुत अधिक भूमिका थी, नाम के साथ, और अगर कुछ कार्य है उसको भी उल्लेख कीजिए तभी। अब बताइए, यहां तक आपका आधुनिक भारत का आंदोलन, मतलब आधुनिक बिहार का जो इतिहास है वो कंप्लीट हो गया। फिर से जोड़ के बता दे रहे हैं हम आपको। पहला क्या पढ़ाए थे हम उस दिन, बिहार, हाँ पहला, दूसरा, तीसरा होम रूलिंग, चौथा, उसके बाद असहयोग, खिलाफत, उसके बाद असहयोग, उसके बाद सविनय अवज्ञा, और उसके बाद 1942 का। इसी में क्वेश्चन आना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है मेंस का, आधुनिक भारत से संबंधित सवाल ही आएंगे। और प्रीलिम्स में जो मैंने पढ़ाया है, लिखवाया नहीं है, वो आएगा, ठीक है ना, वो प्रीलिम्स में आएगा कभी भी। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे प्रीलिम्स का, बताइए
तुरुष्क दंड क्या है बताए थे आपको। कहने से नहीं मतलब है, क्या है बताइए। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है तो बताइए। मुंगेर में मिलता है, ठीक मान लिया, लेकिन क्या है ये, कहाँ मिलता है। कल कल वाला टॉपिक लिखवाते हैं हम, कल जो पढ़ाए थे, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह अभी बाकी है, ठीक है। और पूरा पीटी का जो पढ़ाए हैं जिसमें तुरुष दंड अभी पूछे हम, वो भी नहीं लिखवाए हैं। कल क्या पढ़ाए थे। कल खिलाफत, असहयोग और सविनय अवज्ञा पढ़ाए थे, ठीक ना। तो पहले लिखिए खिलाफत आंदोलन। बयालीस के मूवमेंट लिखने के लिए पूरा कॉपी के आइएगा, बहुत ज्यादा डिटेल है उसमें, ठीक है। पहले लिखिए खिलाफत आंदोलन का, पहला लिखिए, एकदम ऐसे लिखिएगा लाइन बाय लाइन, यही समझिएगा कि मेंस में भी लिखना है। पॉइंट बना बना के लिखिएगा, जैसे पॉइंट बना के लिखिएगा तो याद रहेगा इसमें, नहीं तो कहानी बनेगा तो। लिखिए खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आप लोग का इंग्लिश मीडियम है, ये लोग को रहे हैं नए नए देख रहे हैं। खिलाफत आंदोलन के नेता थे डैश, पहला लिखिए मौलाना आजाद, कौमा हकीम अजमल खान, हकीम अजमल से पहले एक नाम लिखवाना था, लेकिन अब आप बाद में लिखिए डॉक्टर एम ए अंसारी, कौमा मौलाना, चाहे मत लिखिए मौलाना, शौकत अली, कौमा मोहम्मद अली। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद ने मुसलमानों को हिजरत की सलाह दी थी। हिजरत हिजरत पलायन करना, सलाह दी थी, और भारत को दारुल हर्ब घोषित किया था। लिखने आएगा ना दारुल हर्ब, लिख दें। लिख लिए। और क्लास में बताए थे, आप नहीं आए थे क्या। तब कैसे फिर मतलब पूछ दिया। दारुल हर्ब गैर मुसलमानों का देश, और दारुल इस्लाम इस्लाम के अनुयायियों का देश। अगला लिखिए, इसी आंदोलन में नेक्स्ट पॉइंट,
मौलाना आजाद ने कहा था डैश, डबल इन्वर्टेड कॉमा कीजिए, हिंदुओं के लिए मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद करना लिख लीजिए, दाखिले हुब्बुल वतनी है। लेकिन मुसलमानों के लिए फर्जेदानी लिखा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा घेर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 16 फरवरी 1919 हसन इमाम द्वारा पटना में एक सभा का आयोजन जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा के प्रति मित्र देशों के काट दीजिए, मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने के लिए था, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट, 24 नवंबर 1919 दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक मत लिखिएगा, सम्मेलन लिखिए, ठीक है। और गांधी अध्यक्ष बने। नेक्स्ट पॉइंट, 30 नवंबर 1919 पटना में हसन इमाम ने फिर एक सभा का आयोजन किया। डैश काय के लिए किया था इन्होंने? शांति उत्सवों में भाग लेने के संबंध में विचार के लिए।
इसमें लंबा लाइन लिखिए, इसमें क्वेश्चन है। इतना लंबा लिखवाते नहीं, लेकिन यहाँ लिखवाना पड़ेगा। हसन इमाम ने, पूर्ण विराम के बाद हसन इमाम ने इसमें अध्यक्ष के लिए का नाम प्रस्तावित किया। जिसका राजेंद्र प्रसाद ने समर्थन किया। अगला पॉइंट लिखिएगा, 24-25 अप्रैल 1919 शौकत अली बिहार आए और उन्होंने यहाँ के नेताओं के समक्ष असहयोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सरकार के साथ कार्यक्रम को रखा। ब्रैकेट बंद कीजिए, कार्यक्रम को रखा। पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा, उनके इस कार्यक्रम को सभी ने स्वीकारा, लेकिन हसन इमाम और डॉक्टर एस.एन. सिन्हा ने नहीं स्वीकारा। ठीक है, अगला लिखिए, फुलवारी में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कल क्या बताया था, उस बैठक में क्या किया गया था, मोहम्मद उलेमाओं में क्या किया था, असहयोग कार्यक्रम बताया, पास किया था कि बहिष्कार कार्यक्रम, याद है? ठीक है, उलेमाओं ने क्या लिखे, फुलवारी में एक बैठक हुआ था जिसमें हाँ, जिसमें बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। बहिष्कार को क्या बोले, लिखना है, बाइकॉट लिख दीजिए। फिर लिखिए, बिहार प्रांतीय कांग्रेस और
बिहार प्रादेशिक सभा, बिहार प्रादेशिक सभा ने भी ऐसा प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बचा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी सभा में मौलाना बदरुद्दीन ने उलेमा का पद कौमा नूरुल हक ने प्रांतीय विधायिका की सदस्यता और केटी सुलेमान ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया। नीचे एक लाइन लिख दीजिए, एक पैराग्राफ चेंज कर। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा, या केवल कमाल पाशा लिख सकते हैं, द्वारा खिलाफत के अंत कर देने के कारण इस आंदोलन का मुद्दा ही समाप्त हो गया। ठीक है ना? यहाँ तक कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे लिख लीजिए असहयोग आंदोलन। ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी बिहार मेंस में जो मेंस का सवाल होता है, केवल बिहार तो पूछेगा ही, लेकिन ये भी पूछ सकता है, ऊपर में ये रहेगा असहयोग आंदोलन के क्या कारण, बिहार में इस आंदोलन के बारे में चर्चा करें। ठीक ना? तो जो कारण है पूरे भारत का वही कारण होगा, ये नहीं कि बिहार के लिए अलग कारण। सहयोग आंदोलन बिहार में लिख लिया ना, लिखिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट 1। कारण वगैरह नहीं लिखवा रहे हैं हम, कारण लिखवा दें, लेकिन हिस्ट्री पढ़िएगा ना आप लोग, इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं। बिहार का कारण अलग नहीं है, जो भारत का कारण है वही बिहार का कारण। हम अलग कारण बनाते हैं, अभी तक कोई इतिहासकार नहीं बना है कि बिहार के लिए अलग, हम अलग से बना दे कारण। कोई भारत का जो कारण है वही बिहार का भी कारण, जो यूपी का कारण है, ये नहीं कि बिहार में अलग से हम अपने से लोग लिख दें, वही ना इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट लिखिए, कुछ एक्स्ट्रा लिखवा दे रहे हैं, लिखिए इस आंदोलन में बिहार में ज्यादा उत्साह था बाकी राज्यों से। कारण बताएंगे आप लोग? सब जगह युवा थे, ये नहीं कि बिहार में युवा थे, सब जगह महिला रहती है, बिहार में महिला नहीं होंगी। नहीं युवा हर जगह, ऐसा थोड़ी यहीं पे लड़के ज्यादा होंगे। वही तो पूछ रहे हैं कि क्यों उत्साह ज्यादा था, भागीदारी से थोड़ा उत्साह है, कुछ दिमाग लगाइए।
अब न पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पहले बिहार का जीवन सादा था, सरल जीवन था। अब गली गली नेता पैदा हो गए हैं बिहार में, ठीक है। अब खराब हो गया है राज्य। हाँ, इसीलिए हुआ। एक ही कारण लिखिए कि ज्यादा उत्साह था, जिसका कारण महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह में प्राप्त सफलता दूसरा पॉइंट लिखिए। बिहार में इस आंदोलन के दौरान राजनीतिक रचनात्मक रहेगा, संरचनात्मक नहीं, रचनात्मक कार्यक्रम भी हुए, जिसका कारण गांधी के द्वारा स्वदेशी बातों पर बल देना था। दूसरा अगला पॉइंट लिखिएगा। इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले फुलवारी शरीफ में हुआ, जब उलेमाओं ने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ। 1920 में कौन सा सम्मेलन कल बताए थे? 12वां ये सम्मेलन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वां भागलपुर में 28 से 30 अगस्त 1920 को हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में भाषण दिया और असहयोग पर बल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे कल आएंगे। इसी सभा में असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के लिखते हैं नाम, हो सकता है गलत लिख दिया जाए, आप लोग लिख देंगे।
ने प्रस्तुत किया। जिसका अनुमोदन मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर कौमा 3 आदमी किया था अनुमोदन। पटना के गुलाम इमाम और मोतिहारी के गोरख प्रसाद ने किया। मोतिहारी के गोरख प्रसाद ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, इसी सभा में असहयोग कार्यक्रम की व्यवहारिक कार्य योजना संबंधी सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन हुआ जिसके सदस्य थे डैश शाह मोहम्मद जुबैर, राजेंद्र प्रसाद एवं मजहरूल हक। ठीक है ना। अगला पॉइंट, इस आंदोलन के कारण बिहार में वकीलों ने अदालत छोड़ दिया, छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, और कई लोगों ने अवैतनिक पद छोड़ दिया। जैसे कई लोगों ने अवैतनिक पद छोड़ दिया, जैसे छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने त्याग पत्र दिया। नहीं लिखवा रहे वो कौन कौन वकालत छोड़ा था, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। दंडाधिकारी नहीं समझ रहे हैं, मजिस्ट्रेट होता है। अगला लिखिए, अभी भी आप देखेंगे कार्यपालक दंडाधिकारी का पद मिलता है, नंबर कम रहता है, तो ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको कहा जाता है। अगला लिखिए, इस आंदोलन में उत्तर बिहार के किसान आंदोलन, ये छोड़ी किसान आंदोलन, उत्तर बिहार के किसान नेता स्वामी विद्यानंद ने सरकारी नीति की कठोर आलोचना की तो क्या लिखवाए थे, उनका नाम गुलाम इमाम, क्या लिखवाए थे पहले,
एक आदमी का नाम लिखे हैं जिसने अशोक के प्रस्ताव पारित करने में अनुमति दिया है। केवल गुलाम नहीं लिखवाएंगे, पूरा नाम बोलिए। हाँ, और गुलाम इमाम ने ब्रिटिश सरकार पर मुसलमानों के हितों के उल्लंघन का आरोप लगाया। लिख लिए। इस आंदोलन के दौरान पटना लॉ कॉलेज को मोहम्मद शाकी ने छोड़ दिया। लिख दीजिए, मोहम्मद शाकी ने छोड़ दिया। अलग है, दो शाकी अलग है, एक तो सफी अलग। मोहम्मद शाकी ने कॉलेज छोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखवा दिए इसको। लिखिए अगला पॉइंट। इस आंदोलन में मार्च 21 तक स्कूल डैश कॉलेज छोड़ने वालों के संबंध में एक रिपोर्ट राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया। फिर लिखिए अगला लाइन। इसके बाद इस आंदोलन में एक अन्य उप समिति इसके बाद इस आंदोलन में एक अन्य उप समिति की नियुक्ति की गई, जिसके सदस्य थे मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। जिसका काम राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रिज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, जिसका काम था असहयोग के संबंध में कांग्रेस के आदेशों का क्रियान्वयन। असहयोग के संबंध में कांग्रेस के आदेशों का क्रियान्वयन, जिसका काम था असहयोग के संबंध में कांग्रेस के आदेशों का क्रियान्वयन। पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लाइन लिखी। दिसंबर 1920 में गांधी जी की अल्पकालिक बिहार यात्रा हुई है और वो भागलपुर गए, जहां पर शराबबंदी आंदोलन हुआ। और मुजफ्फरपुर में मनोरंजन प्रसाद सिन्हा
का फिरंगिया गीत सुनाया गया। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में स्कूल कॉलेज छोड़ने वालों की शिक्षा के लिए 5 जनवरी 1921 को फजलुर रहमान और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर पटना गया रोड पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, बीएनसी भी कह सकते हैं, बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना की। अगला लिखिए, इसी कॉलेज परिसर में 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। जिसके चांसलर को क्या कहते हैं? कुलपति। वाइस चांसलर को कुलपति कहते हैं। चांसलर को क्या कहते हैं? कुलपति को वाइस चांसलर कहते हैं। गवर्नर होता है जिसको हम लोग कुलाधिपति कहा जाता है उसको यार, कुलपति नहीं कहा जाता। इतना आसान रहता तो तुमसे पूछते क्यों? देखिए, कुलाधिपति इंग्लिश में क्या कहा जाता है ये पता लगाइए। चांसलर कहा जाता है, ठीक ना, चांसलर। और कुलपति को वाइस चांसलर कहा जाता है। तो लिखिए, जिसके पहले चांसलर या कुलाधिपति मजरूल हक और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया, ठीक ना। कुलपति बनाया गया मजरूल हक को। क्या लिखे? अरे कुलपति जो है तो उसको क्या बन रहे हैं? मजरूल हक को बनाया गया कुलाधिपति, और कुलपति बनाया गया ब्रजकिशोर प्रसाद। अगला लिखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गलती से कुलपति उप कुलपति लिख दीजिए, आपको दिक्कत है तो। और क्लास में हेलो, लिख लिए ना? कुलपति या उप कुलपति भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मीनिंग पूछने तो लिख लिए। हाँ, अगला लिखिए। क्या हो सकता है हम आपको बोलने में गलती कर दिए, कुलपति उप कुलपति हो, ठीक है, जैसा मुझे, ठीक। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस विद्यापीठ का हेड जो थे वो मजरूल हक थे, लेकिन उनके बाद ही ब्रजकिशोर प्रसाद थे। अगला लिखिए,
पटना के दीघा में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को मजहरुल हक ने पढ़ाना शुरू किया। एक जमीन को दान में प्राप्त करके, एक जमीन को दान में प्राप्त करके जो उनके मित्र मियां खैरुद्दीन की जमीन थी, मियां खैरुद्दीन की जमीन थी। इसलिए बाद में यही सदाकत आश्रम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय बना। पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा मजहरुल हक ने यहीं से दी मदरलैंड अखबार का प्रकाशन शुरू किया। दी मदरलैंड अखबार का प्रकाशन शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ चेंज। उन्नीस सौ 21 में आरा में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, प्रादेशिक नहीं प्रांतीय, ठीक ना, प्रांतीय सम्मेलन अक्टूबर 21 लिखवाया ना, 1921 केवल लिखवाया, अक्टूबर कर दीजिएगा। अक्टूबर 21 में आरा में, ठीक है ना, मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में, मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में, जिसमें कराची प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा एक नए प्रस्ताव को लाया गया जिसमें प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध करना था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध करना था। अगला पॉइंट, 22 दिसंबर 1921 जैसे ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, तो नरम दल वालों को छोड़कर सभी ने इस यात्रा का विरोध किया, ठीक ना। इसके बाद क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट, इसके कारण बिहार में नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई।
नेताओं की, बिहार में नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। लिख लिए। अगला पॉइंट, जेल में इन नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिसके संबंध में एक लेख दी मदरलैंड अखबार में मजरूल हक ने निकाला। जिसके कारण जेल अधीक्षक बनात वाला ने, नाम है उसका बनात वाला, ने उन पर 1,000 रुपए का जुर्माना या 3 माह की कैद की सजा लगाई। चूंकि अखबार मजरूल हक का था तो नहीं बन लगाएंगे। अगला लिखिए, अखबार का संपादक पर ही लगता है, कोई कुछ भी लिखेगा संपादक। अगला पॉइंट लिखिए, इसी समय भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। बस इतने जानिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, ठीक ना। इसको शांति से सलटा लिया गया, भागलपुर में झंडा कांड हुआ। कल बताए हैं कि औद्योगिक प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का उपयोग किया था। उसी को अंग्रेज अधिकारी हटा रहे थे, उसी में विवाद हो गया, लेकिन फिर ये विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया। ठीक है, अगला लिखिए। और क्या इसके बाद क्या याद कीजिए। हाँ लिखिए, इसी आंदोलन के दौरान बिहार में 1921 में 21 या 22 कुछ भी लिख सकते हैं, बिहार कौमी सेवक दल, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में था, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में था। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख दीजिए कि चौरी चौरा कांड के कारण यह आंदोलन अकस्मात स्थगित कर दिया गया, जिससे बिहार में भी यह रुक गया या स्थगित हो गया। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। देख रहे हैं ना इसमें कैसे लिखवाए हैं हम। अगर पढ़िएगा तो दिमाग में आप एकदम फ्रेमवर्क हो जाएगा। इसको रटना क्या है, 3 बार 4 बार पढ़िएगा तो आपको पता चल जाए क्या क्या लिखना है। इसी को एकदम कॉपी में छापिएगा, फुल नंबर आएगा, कोई कटेगा नहीं इसमें। ठीक है ना, कहानी बनाइएगा, ये हुआ वो बिहार के बारे में बताइएगा नहीं,
सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार के बारे में बताना, कहाँ क्या हुआ है। हाँ, क्योंकि वो जीएस में ही अब पूछा जाता है। जितना फैक्ट डालिएगा, जितना लगेगा कि आपको जानकारी है इस बात, नंबर आएगा ज्यादा। और स्पेशली बिहार के लिए पूछा जाता है ना, बिहार में क्या हुआ। नेक्स्ट लिखना है ना। टाइम हो गया, कितने देर पढ़ता है? 9:30 से 11। 9:30 में तो आते नहीं किसी दिन। नहीं, कल से अब 9:30 में तो क्लास चलता है, यहाँ कैसे हम पढ़ाएंगे? 40 में कम से कम आप लोग बैठ जाइए। 40 बैठने से मतलब है ऐसे बैठे रहिए। हम 40 में आए तो देखे कि सर ही थे, 9:40 में हम थे यहाँ पे, तो हमको लगा कि सर पढ़ा रहे हैं तो कैसे। कल आइए पूरा लिखवा देते हैं, समझ गए? और पीछे का याद करके आइएगा जो पहले क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है? पढ़ाए ना पिछले क्लास में प्रीलिम्स का, याद कीजिए उसको, क्या पढ़ाए हैं। और हम टेस्ट भी लेंगे, ये भी बता रहे हैं, हम व्यक्तिगत टेस्ट लेंगे, कोचिंग से मतलब नहीं है।